मौजूद हैं श्री राम के ससुराल जनकपुर धाम में और दरअसल आज यहाँ से एक यात्रा निकली है। ये जलाभिषेक यात्रा है और नेपाल की तमाम जो पवित्र नदियां हैं उनका जल लेकर एक विशाल तांबे के कलश में ये जल जो है अब अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर चुका है। जलाभिषेक यात्रा का नाम दिया गया है, लेकिन जिस जगह पर हम मौजूद हैं उसकी भी एक विशेषता है। दरअसल जिस जगह पर अभी हम फिलहाल मौजूद हैं, पीछे ये एक मैदान आप देख सकते हैं। दरअसल ये वही मैदान है जहां पर मां सीता का स्वयंवर हुआ था और ये इसी मैदान में मां सीता का स्वयंवर हुआ था और यहीं पर श्री राम पहुंचे थे और फिर उन्होंने जो शिव धनुष है उसको तोड़ा था और उसके बाद फिर मां सीता के साथ जो है प्रभु राम का विवाह हुआ था। और ये मैदान हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसकी एक अलग जो है विशेषता है और हर साल यहाँ विवाह पंचमी में हजारों शादियाँ यहाँ पर होती हैं और इसी जगह से आप देख सकते हैं इस वक्त ये जलाभिषेक यात्रा यहाँ से गुजर रही है। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, जो अयोध्या तक जाएंगे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की ये यात्रा है और खासकर ये जो रंगभूमि मैदान है जहाँ पर माँ सीता का स्वयंवर हुआ था वो इन लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संतोष सा नाम हुआ, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष। अच्छा संतोष जी, ये बताइए जलाभिषेक यात्रा तो निकल रही है, अयोध्या तक जाएगी, हम गुजर रहे हैं रंगभूमि मैदान के पास से, क्या विशेषता है, क्या महत्व है इस मैदान का, जरा समझाएं। यहाँ पे रंगभूमि मैदान में धनुष यज्ञ हुआ था और राम सीता का स्वयंवर यहीं पे हुआ था और प्रत्येक साल विवाह पंचमी में यहाँ पर लाखों लाख लोग यहाँ पर आते हैं। तो क्या हुआ क्या था, जरा बताएं। यहाँ पे धनुष तोड़ा गया था श्री राम के द्वारा, क्या? जी, यहीं पर स्वयंवर हुआ था और धनुष यज्ञ यहीं पर धनुष को तोड़ा गया था और ये 3 टुकड़ा हुआ था। एक टुकड़ा यहीं पे धनुषा धाम है, यहाँ से 20 किलोमीटर हट के वहाँ पे गिरा। दूसरा टुकड़ा जो है सो पाताल में गया, धनुष सागर है यहाँ पर। और तीसरा टुकड़ा जो है सो आकाश में जाकर गिरा था, जो कि रामेश्वरम में धनुष कोटि करके है। तो यहाँ पे हर साल जो है विवाह पंचमी में हजारों लाखों शादियाँ होती हैं। नहीं, शादियाँ नहीं, मतलब लाखों लोग राम सीता का यहाँ पर प्रत्येक वर्ष विवाह पंचमी में स्वयंवर होता है और विवाह होता है, जिसमें देखने के लिए लाखों लाख लोग यहाँ पर आते हैं जी। और यहाँ पे क्या मनोज जी विवाह भी होता है क्या विवाह पंचमी के मौके पर? जी जी, यहाँ पे स्वयंवर के बाद जो विधि विधान से जो होता है वो फिर जानकी मंदिर में वो स्थान पे होता है, वहाँ जाके शादी होती है। तो देख सकते हैं इस रंगभूमि मैदान का एक अपना जो है इस विशेषता, अपनी एक इसका महत्व है। यहीं पर माँ सीता का स्वयंवर हुआ था, प्रभु राम ने यहीं पर शिव धनुष के टुकड़े किए थे, 3 टुकड़े, और जिसके बाद फिर उनका विवाह हुआ था। और अभी ये यात्रा जो है जलाभिषेक यात्रा वो फिलहाल यहीं से गुजर रही है, इसी रास्ते से गुजर रही है। 3 दिनों का वक्त लगेगा, 3 दिनों की ये यात्रा है और तीसरे दिन यानी कि 29 तारीख को ये यात्रा अयोध्या में समाप्त होगी, वहाँ पर समापन होगा। उसके बाद जो ये विशाल कलश का जल है ये राम मंदिर ट्रस्ट को सुपुर्द किया जाएगा। वैसे इसमें कितना जल इसमें आया है? 250 लीटर जल इसमें आया है 50 लीटर है। और मेची से महाकाली तक प्रमुख नदियाँ वगैरह नेपाल के हैं उससे लिया गया और जनकपुर में 2 जगह से लिया गया, गंगा सागर और यहाँ पर एक दूधमती नदी है वहाँ से लिया गया है। तो 250 लीटर जल जो है इस विशाल तांबे के कलश में जो है वो अब प्रभु राम के घर पर के लिए निकल चुका है, अयोध्या के लिए निकल चुका है। और ज़बरदस्त उल्लास, ज़बरदस्त जो है तैयारी और जो एक माहौल है वो न केवल अयोध्या में बना हुआ है बल्कि जनकपुर धाम जो कि माँ सीता का मायका है, प्रभु राम का ये ससुराल है, वहाँ पर भी जो है लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और दिवाली की तरह जो है 22 जनवरी के दिन को मनाने की इनकी जो है वो इच्छा है। लेकिन फिलहाल प्रभु राम की जब घर वापसी होगी, जब वो मंदिर में स्थापना होगी, तो उस दिन किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना हो, उनका अभिषेक हो, उसको लेकर यहाँ से विशेष रूप से ये जो जलाभिषेक के लिए जो जल है वो जनकपुर धाम से अयोध्या की ओर चल पड़ा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और गणेश शंकर के साथ रोहित सिंह, जनकपुर धाम,